अभी तक हमने देखा यहां पर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट करके, तो यहां पर फॉर्म हुई स्क्वायर वेव। अब अगर मान लीजिए मैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट कर दूं, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट सर्किट, ये सर्किट अगर मैं बनाऊं लाइक दिस, यहां पर ए आपने अप्लाई किया, यहां पर जनरेट हुआ वाई, दो नॉट गेट हमने कनेक्ट किए हैं कैस्केडिंग में, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं किसी भी एक लॉजिक के लिए बात कर लूं, सपोज मैंने बोला a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 से जब आप इसे ट्रिगर करेंगे और हमने मान लिया कि इसका टीपीडी प्रोपेगेशन डिले है, इसका भी प्रोपेगेशन डिले टीपीडी है, यहां पर आउटपुट y जनरेट होगा। अब जैसे आपने a इक्वल टू 1 यहां पर लिया, तो ऑब्वियस है कि आफ्टर द 2 टीपीडी टाइम, एक टीपीडी में ये 0 हो जाएगा, यहां से 1 टीपीडी में क्या हो जाएगा, ये 1 से 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट टीपीडी में ये 0 से फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो 1 से 0, 0 से 1, यानी कि हमको समय लगेगा कितना, 2 टीपीडी इसको फिर से y की वैल्यू तक पहुंचने में, y इक्वल टू 1। ये क्या हमने देखा, a इज इक्वल टू 1 मेकिंग y इक्वल टू 1। ओके, y इक्वल टू 1 ये फीडबैक में आएगा, तो फिर से क्या मिलेगा इसको, a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी कि फिर से 1 प्रोपेगेट होगा, तो 2 टीपीडी के बाद भी क्या मिलेगा आपको, फिर से 1 मिलेगा। यानी कि अगर हम यहां से फीडबैक के थ्रू इसको कनेक्ट करके y को फिर से a पर भेजते हैं, तो a इक्वल टू 1 मिलता है, और उस a इक्वल टू 1 को 2 टीपीडी का समय लगेगा फिर से y तक पहुंचने में, यानी कि फिर से y इक्वल टू 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर y की वैल्यू एक लॉजिक पर फिक्स हो चुकी है, दैट लॉजिक इज 1 फॉर द ट्रिगर इनपुट ऑफ a इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जरा ट्रिगर का टाइप चेंज करके देखता हूं। मान लीजिए मैं इस बार इसे a इक्वल टू 0 से ट्रिगर करके देखता हूं। 0 से ट्रिगर किया तो 0 से यहां पर आया 1, नॉट गेट से पास कर रहे हैं, 1 से यहां पर आ गया फिर से 0, 0 से हो गया 1, 1 से हो गया 0। कहानी समझिए क्या है, फिर से यहां पर आपको क्या मिला, 2 टीपीडी के बाद फिर से y इक्वल टू मिल गया 0, y इक्वल टू 0 फीडबैक के थ्रू जाएगा, बात समझ रहे हो मेरी, ध्यान से सुनना, फीडबैक के थ्रू जाएगा तो यहां पर a को फिर से 0 कर देगा ये, और a इज इक्वल टू 0 को कितना समय लगेगा, 2 टीपीडी का टाइम लगेगा फिर से y को 0 करने में। अच्छा, ये क्या हुआ, यहां पर तो y 0 पर ही फिक्स हो गया है, दैट्स ऑल। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इसकी 2 स्टेबल स्टेट्स हैं। एक स्टेबल स्टेट है y इक्वल टू 1। देखिए, हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि a इज इक्वल टू 1 अप्लाई करने पर y इक्वल टू 1 आया, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है कि y इक्वल टू 1 इसकी एक स्टेबल स्टेट है। अब हो सकता है कि वो y इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 0 अप्लाई करने पर अचीव हुई हो, या a इज इक्वल टू 1 अप्लाई करने पर अचीव हुई हो। हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है, हमें दिलचस्पी है कि y इज इक्वल टू 1 जो है वो इसकी एक स्टेबल स्टेट है, और इसकी दूसरी स्टेबल स्टेट है y इक्वल टू 0। यानी कि इस सर्किट के अंदर 2 स्टेबल स्टेट हैं, और इसीलिए इस सर्किट को बोला जाता है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड बाइस्टेबल, बाय मतलब 2, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। बाय इज डिफाइनिंग हियर 2 स्टेबल स्टेट्स। तो एक वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपको कुछ नॉट गेट का ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ कि भाई ये कौन सा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, तो वहां पर आपको बताना रहेगा कि भाई बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लें आप लोग। बाइस्टेबल है तो वेवफॉर्म क्या बनेगी, या तो y इक्वल टू 1 पे बनी रहेगी। ओके, आपने ट्रिगर का टाइप चेंज किया तो 0 पर आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ, छोटी सी बात, आप लोग आंसर करना, मैं बताऊंगा डेफिनेटली आंसर। तो मान लीजिए मैंने यहां पर देखा, क्या मैंने नोटिस किया कि 1 अप्लाई किया, 0 हुआ, 1 हो गया, और ये 1 वापस आ गया हमारे पास।
तो आप देखें आउटपुट हमेशा क्या है, y इक्वल टू 1 पर है। तो ऐसा करने की बजाय अगर हम ये करें, यहां पर मैंने a अप्लाई किया, यहां पर ऑर्डिनरी वायर कनेक्ट कर दूं, मैं हटा देता हूं नॉट गेट को क्योंकि कर तो बफर की तरह ही काम रहा है। अगर मैं ऐसा कनेक्ट कर दूं तो क्या ये और ये एक ही बात है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने देखा कि 1 को 0 कर दिया इन्होंने, 0 को 1 कर दिया, तो y 1 पर मेंटेन्ड है। 1 फिर से वापस फीडबैक में आया, फिर से यहां पर गया घूम घाम के, फिर से y इक्वल टू 1 मिल गया। मतलब रहना तो y का लॉजिक फिक्स एक ही है, a इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो क्यों ना ऐसे कनेक्ट किया जाए? क्या अंतर है दोनों में? क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं, दिस इज इनवैलिड थिंग। समझिए क्यों। यहां पर मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 1 से हमने क्या किया, वी हैव ट्रिगर्ड इट वंस। ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक इंपल्स टाइप का सिग्नल अप्लाई कर दिया, एक ट्रिगर कर दिया, पॉइंट पर हिट किया और हटा दिया। यानी कि a इज इक्वल टू 1 हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही अप्लाई किया और उसके बाद a इक्वल टू 1 को हटा दिया हमेशा के लिए। तो जब आप a इक्वल टू 1 को परमानेंटली वहां से हटा देंगे, देन डेफिनेटली फिर जो y पर जनरेट हुआ है वो यहां पर ऑसिलेट होता रहेगा। यानी कि दिस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज, आई कैन ऑल्सो से अनदर वर्ड्स, इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट। इसके अंदर क्षमता है कि किसी पर्टिकुलर लॉजिक को ये कैरी करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। आगे चल के हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स, सो आप समझेंगे उस समय दिस इज द सर्किट ऑफ लैच। ये लैच सर्किट है ये। ओके, तो ये नॉट गेट का यूज करके बनाया गया है, दिस इज अ लैच सर्किट। तो बेसिक मेमोरी सर्किट है ये, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने a इज इक्वल टू 1 हमेशा अप्लाई नहीं किया है। ध्यान सुनो मेरी बात को, हमने क्या किया है, उसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही ट्रिगर कर दिया, बस उसके बाद हटा दिया उसे। जैसे यहां पर a इज इक्वल टू 0 इज नॉट अप्लाइड फॉर एवर। मैंने ये नहीं बोला कि a इक्वल टू 0 हमने मेंटेन रखा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने a इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू 0 की वैल्यू को ट्रिगर किया और हटा दिया उसे। उसके बाद आपने देखा कि y की जो वैल्यू है वो 0 को स्टोर करके रख सकती है। यानी कि दिस इज नथिंग, दिस इज बेसिक मेमोरी सर्किट। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपको y इक्वल टू 1 बना के रखना है तो a इक्वल टू 1 हमेशा बना के रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये कोई मेमोरी सर्किट थोड़ी है दैट कैन कैरी द डेटा। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। आइडेंटिफाई अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इन द फिगर शोन। डायग्राम दिया गया है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है और कौन सा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। स्क्रीन को रोक दें, 1 2 आगे भी लिखे हैं इसमें 3 4 वाले। ओके, तो 1 और 2 यहां पर दिया गया है। स्क्रीन को रोकें और आंसर करें, आपका जो भी आंसर आ रहा है उसके मैच करना। मैं अभी सॉल्व करता हूं इसे। चलिए सॉल्व किया जाए। आई होप सब लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए, कोई भी एक ट्रिगर सिग्नल मान लेता हूं। मुझे क्या देखना है कि ये अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। पता कैसे लगा स्टेबल है? हम देखेंगे कि y की वैल्यू एक जगह रुक ही नहीं रही है। आपने कोई भी एक ट्रिगर सिग्नल लगाया, कुछ भी लगा दिया जो मन में आया, 0 लगा दिया आपने या 1 लगा दिया, एक बार आपने ट्रिगर किया और हटा दिया उसको, तो फिर आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू एक पॉइंट पर रुक ही नहीं रही है। 1 हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है। तो इसका मतलब अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। अगर किसी पर्टिकुलर लॉजिक को ये होल्ड कर पा रही है, मतलब ये बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ऑब्वियसली डेफिनेशन बेस्ड। आपने देखा a इज इक्वल टू 0 अप्लाई करके, a इक्वल टू 0 अप्लाई किया हमने, तो ये 0 नॉट गेट क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा। ये 1 वापस से रोटेट करके पहुंच जाएगा यहां पर, लेकिन यहां पर एक और नॉट गेट लगा हुआ, हम तो y यहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो यहां पर फिर से ये क्या कर देगा, इसको 0।
यानी कि आपने जब a इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो वेरी फर्स्ट टाइम में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि y की वैल्यू मिल गई 0। सुना मेरी बात को ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये y जहां पे जो 1 जनरेट हुआ है ना, वो फीडबैक के थ्रू यहां पर आ गया। अब ये 1 इससे पास थ्रू हुआ नॉट गेट से, तो यहां पर 0 हो गया। अब जैसे ये 0 इस नॉट गेट को मिलेगा तो ये 0 क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा नॉट गेट, यानी कि अब यहां पर मिला मुझे 1। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। देखिए अब ये 0 फीडबैक में मूव करेगा, यहां पर आ जाएगा। ये वाला जो 0 है ये फीडबैक ऐसे कनेक्टेड है ना। अब ये 0 ऑब्वियस है कि इस नॉट गेट से जैसे पास होगा तो ये इसको क्या कर देगा 1। नॉट गेट का काम क्या है, इन्वर्जन करना। और ये 1 इस नॉट गेट से पास थ्रू होगा तो ये इसे कर देगा 0। देखना फीडबैक जरूर यहां से यहां घूम रहा है, फीडबैक क्या है यहां से यहां घूम रहा है, ये बात सच है। लेकिन अगला जो इन्वर्जन है वो ये भी कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि अब ये फिर से y इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये बात देख के हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि y की जो वैल्यू है, आप चाहें तो और भी इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 यहां पर फिर से आ गया, 1 फिर से जाएगा वापस से फीडबैक से आके और नॉट गेट से पास होगा, 0 बन जाएगा। ये 0 इसको 1 बना देगा, मतलब फिर से ये 1 हो गया। तो ऑब्वियस है कि जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है दिस इज नथिंग, दिस इज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बात समझ में आ गई इतनी, सभी का आंसर ये आया होगा। ओके, अब हमने जैसे मैंने बोला टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कोई बता सकता है स्क्वायर वेव का कितना होगा यहां पर। चलिए ये बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने आगे डिस्कस किया हुआ, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके, कैसे इसमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। अभी इतना आंसर निकाल लेते हैं, आगे मैंने क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है तो बात करेंगे हम लोग। लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बात की गई है, देखिए ये इसको देखिए कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे लिख देते हैं हम, ये होता है बफर। डिजिटल सर्किट्स में जब भी बिना बबल का ऐसे ट्रायंगल टाइप बना दिया कुछ, इसका मतलब बफर। बफर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने ए भेजा और आउटपुट जनरेट हुआ यहां पर वाई, तो वाई और ए में रिलेशन होता है वाई इक्वल टू ए। अच्छा फिर इसको कनेक्ट क्यों करते हैं, जब इसको कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो वाई वी आर कनेक्टिंग इट। ये कर क्या रहा है, कुछ नहीं, ए को भेज रहे हैं, ए को जनरेट कर रहा है, तो हम क्यों कनेक्ट करते हैं इसे। बफर कनेक्ट किया जाता है टू क्रिएट द डिले, यानी कि जिससे मान लीजिए कोई एक सर्किट का पार्ट ऐसा है जो थोड़ा फास्टली प्रोपगेट कर रहा है सिग्नल को, और एक सर्किट का पार्ट ऐसा है जो स्लोली प्रोपगेट कर रहा है सिग्नल को। अब आपको जो फास्टली ऑपरेट कर रहा है उसको सिंक्रोनाइज्ड करना है विद द स्लोअर वन, देन ऑब्वियसली जो फास्ट सर्किट है उसके साथ हमें बफर को कनेक्ट करना होगा। तो बफर क्या कर देगा, उससे स्लोली प्रोपगेट कराएगा सिग्नल को। ओके, तो ये इसे हम यूज करते हैं टू क्रिएट डिले। ये बात आप याद रख लें, ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। यहां पर बफर को यूज क्यों करते हैं, टू क्रिएट डिले। एक ट्राई स्टेट बफर की बात करेंगे आगे, अभी जरूरत नहीं है, आगे बात करेंगे। यहां से हमें आउटपुट y ऑब्टेन करना है, यहां पर हमने a अप्लाई किया है, आंसर आपका आ गया होगा। क्या है ये, बाई स्टेबल है, अस्टेबल है। चले जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने a इक्वल टू 0 पर सेट किया, बफर को ये मिल गया, तो बफर क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा। बहुत बढ़िया, सही है। सुनो, नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको फ्लो में नहीं चलना है भैया, क्या करेगा, इसको 0 ही रखेगा। ये बस टीपीडी का डिले कर देगा, मतलब जो भी इसका प्रोपेगेशन टाइम होगा उतने टाइम से इसे पास करा देगा, बस डिले क्रिएट कर सकता है। ये 0 से ये इसको 1 कर देगा, 1 से ये इसको 0 कर देगा, यानी कि y की वैल्यू बन चुकी है अब 0। पहली 0 यहां पर मूव करेगी फीडबैक में, वापस से यहां पर 0 आ जाएगा। ये 0 यहां से जाएगा 0 बन के, आगे ये 0 बन जाएगा 1, और ये 1 बन जाएगा फिर से 0। अच्छा ये क्या हुआ, यहां पे तो y 0 पर रुक गया है, अभी थम सी गई है जिंदगी इसकी। ओके, अब मैं देख रहा हूं लॉजिक ए का चेंज करके, दिस टाइम मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 लेके देखते हैं क्या हो रहा है। a इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। 1 आपने अप्लाई किया तो यहां से पास होगा तो बना रहेगा 1, क्योंकि ये बफर है। 1 को यहां से पास करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 को यहां से पास करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि अब आ चुका है y 1।
ये 1 फीडबैक में मूव करेगा यहां पर, तो ऑब्वियस है फिर से 1 हो जाएगा, यहां पर 1, यहां पर 1 हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा 1, यानी कि y इक्वल टू 1। यानी कि हमारा जो y है आउटपुट, वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। यानी कि दिस इज क्या होगा, ये बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आंसर आ गया होगा सभी का। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट वही है, वही फाइंड द सर्किट अनस्टेबल बाय स्टेबल बताना है आपको। क्वेश्चन को देखें जल्दी से और आंसर को फाइंड करें, स्क्रीन को रोक दें, पॉज योर स्क्रीन राइट नाउ एंड फाइंड इट्स आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के आंसर्स, बाय स्टेबल है अनस्टेबल है, कौन क्या है ये आपको बताना है। चलिए मैं फाइंड करता हूं इसको, लेट्स सी। यहां पर हमने ऑब्जर्व किया सर्किट 3 को, तो सर्किट 3 में हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं देखें जरा। सर्किट 3 मतलब आपने यहां पर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ली, कुछ भी आपके मन में आए जो आप अज्यूम करें। आपने मान लिया a इक्वल टू 0 से शुरू कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। a 0 से ये हो जाएगा, यहां से पास होके 1 से हो जाएगा 0। तो जिन लोगों ने भी आंसर फाइंड किया, आंसर मैच करना है ना, 0 से 1, 1 से 0। अब ये 0 चला जाएगा भाई साहब कहां पर, गाइस ध्यान दो सब लोग, 0 चला जाएगा फीडबैक में वापस, और ये 0 प्रोपेगेट होकर यहां पर पहुंच जाएगा 1। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 1। ओके, अब a इक्वल टू 0 फिर से प्रोपेगेट होगा तो क्या बनेगा यहां पर, अरे क्या बनना था, 1 ही बनेगा। ये यहां से प्रोपेगेट होगा तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ये 0 आगे प्रोपेगेट होगा तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। फिर से ये 0 फीडबैक को फॉलो करते हुए इधर आ जाएगा, फिर से 0 से 1 हो जाएगा, फिर से 1 से 0 हो जाएगा, फिर ये 0 1 कर देगा। यानी कि जब मैं a इज इक्वल टू 0 से इसको ट्रिगर कर रहा हूं, तो ये y इक्वल टू 1 को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको अनदर इनपुट a इक्वल टू 1 से ट्रिगर करके देखता हूं। देखिए एक सर्किट और इसमें एग्जिस्ट करती है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसको आप पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब ओपैम्प वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, तो वहां पर पढ़ते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हो सकता है कि कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें हमेशा ही एक ही आउटपुट आएगा, चाहे आप कुछ भी ट्रिगर करते रहें, तो उसे हम बोलते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैविंग ओनली वन स्टेबल स्टेट। a इज इक्वल टू 1 से ट्रिगर करके देखता हूं क्या होगा, चलो चेक करते हैं। 1 से ये हो जाएगा 0, पहले नॉट गेट से जैसे पास होगा, दूसरे नॉट गेट से पास होगी 0 1 हो जाएगा, और ये 1 फीडबैक में वापस आ जाएगा यहीं पर, और आगे नॉट गेट इसे प्रोपेगेट कर देगा इक्वल टू 0 के लिए। तो जैसे ये 1 वापस आया फीडबैक में, तो फिर से ये तो वही मिल गया, 1 से फिर 0 हुआ, 0 से फिर 1 हुआ, ये 1 फिर से 0 हुआ, यानी कि आउटपुट भी फिक्स हो चुका है कितने पर, 0 पर। आउटपुट क्या हो चुका है, 0 पर फिक्स हो चुका है। मतलब कहने का यह है कि हमारा जो y आउटपुट है that is having 2 stable state, which means this is bistable multivibrator। जिनका भी ये आंसर है, they are absolutely right। bistable multivibrator is the right answer for this question। I can hope कि सभी के आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे होंगे। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, स्क्रीन को रोक दें अभी की अभी और उसे सॉल्व करें। देखिए आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है, आप एक बार ट्राई जरूर करें क्वेश्चंस को। आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, थ्योरी में जितनी पढ़ाते जा रहा हूं उस थ्योरी के बेसिस पर ही मैं आपसे बोलता हूं कि स्क्रीन को रोकें और ट्राई करें। तो ऑब्वियस है कि हम अगर थ्योरी को समझ रहे हैं, देन दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्या, इसमें तो पहले बफर कनेक्ट किया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। a इज इक्वल टू 0 को मैंने ट्रिगर सिग्नल मान लिया। 0 से जब ट्रिगर करेंगे इसको, तो बफर क्या करेगा, टीपीडी का डिले कर देगा बस। तो ये 0 पर ही बना रहेगा, और जैसे ये 0 यहां से पास होगा, तो अब ये इसको कर देगा 1। मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू 0 भेजा था, बन गया y इक्वल टू 1। अब 1 ये फीडबैक में मूव करेगा, तो यहां पर आ जाएगा,
यहां पर आया a इज इक्वल टू 1, अब 1 वापस गया तो 1 से वापस गया तो 0, यानी कि हम क्लियरली यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो 1 से हो चुकी है 0। ट्रिगर सिग्नल हम जो अप्लाई कर रहे हैं उस पर y की वैल्यू जो है 1 से 0 हो गई। अब 0 फिर से फीडबैक में जाएगा तो ऑब्वियस है 0 यहां पर आएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू हम देखें तो a इज इक्वल टू 0 ट्रिगर के लिए 1010 पे चेंज हो रही है। अब आप ट्रिगर का टाइप चेंज कर लें, चाहे a इक्वल टू 1 कर लें, तब भी ये कहानी रिपीट होगी। मतलब ये सर्किट क्या है, दिस सर्किट इज नथिंग, दिस इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इतनी बात हमको समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 5th सर्किट बनी है उस पर। कोई भी एक ट्रिगर सर्किट में अज्यूम कर लेता हूं, ट्रिगर सिग्नल अज्यूम किया मैंने 0 को पास किया, इससे हो गया 1 को पास किया, इससे हो गया 0 को पास किया 1 को पास किया 0, यानी कि y की पहली वैल्यू क्या मिली साथियों, 0। यहां से 1 फीडबैक में आ गया, यहां पर आ गया 1 से ये 0 हो गया, 0 से ये 1 हो गया, 1 से ये 0 हो गया और 0 से ये 1 हो गया। ओके, एक स्टेप और देखना चाहें तो 0 वापस से फीडबैक में आया, 0 से ये 1 हो गया, 1 से ये 0 हो गया, 0 से ये 1 हो गया, 1 से ये 0 हो गया, यानी कि पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ और फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 1 0 में खेल रहा है। मतलब ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये सर्किट भी क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। क्लियर है इतनी बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं।